हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप 3 पे स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें ट्विन टॉप होगा और बॉटम वन होगा। और जिसे प्रॉब्लम है वो प्लीज़ स्किप करें, क्योंकि ये किसी की मजबूरी नहीं है कि इसे देखना ही होगा। नहीं पसंद तो फिर मत देखना। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो और भी जो अपनी कुछ लैपटॉप में देख रहा था और उन दोनों की फेस गुस्से से रेड हो गया था। और ते गुस्से से कहता है, मैं सच में उस बॉय को मार डालूंगा जो जंगकुक के साथ है। फिर भी कहता है, काम डाउन, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो जंगकुक की बॉयफ्रेंड है, हम लोग को जंगकुक के पास से उसे अलग करना होगा। ये सुनकर ते कहते हैं, बट सच में ह्योंग देखिए वो लोग कितनी ज़्यादा क्लोज हैं, मुझे नहीं पसंद। हम लोग उसके पास से कितने टाइम तक दूर रहेंगे। और फिर भी कहता है, हम लोग को और कुछ टाइम तक रहना पड़ेगा, हम लोग अभी उसके पास नहीं जा सकते हैं, मेरे पास प्लान है। तुरंत एक कहते, क्या प्लान? तुरंत भी कहते हैं, कुछ है, अभी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। भी एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं, मैं जंगकुक के साथ 5 ईयर पहले मिला था और अब हम लोग जा भी नहीं सकते हैं उसके पास। भी ते को हक करते हुए कहता है, अभी नहीं, हम लोग को और कुछ टाइम तक वेट करना होगा। जंगकुक 20 का नहीं हुआ है, वो सिर्फ 90 का है। और कुछ टाइम वेट करें, उसके बाद हम लोग उसके पास जाएंगे और उसे उठाकर लेकर आएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर दंग फिर से उस पर करके कहते, बट लॉन्ग टाइम हो गया है। वे कहते, वो तब सिर्फ 14 का था जब हम लोग उसके साथ मिले थे और हम लोग 19 के थे। तुम्हें समझना चाहिए कि वो भी, हम लोग उससे अगर अभी मिले तो फिर वो हम लोग को पैसा नहीं पाएगा, शायद भूल भी क्या है। तब लंबा सांस छोड़ता है और हूँ कह देता है। फिर भी और ते जो चुपचाप जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जो कुछ पेक सिर्फ जंगकुक के अकेले के था और वो लोग उसे देखकर एक फूल की तरह स्माइल कर रहा था। और जंगकुक जो अपनी डेट के लाया था, जंगकुक को सच में अपनी बॉयफ्रेंड नहीं पसंद था। उसके मॉम डैड ने उसे एक बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कहा था और जंगकुक उसकी फ्रेंड को एक चांस दिया था जो उसके लिए क्रेजी था। और जंगकुक उसके साथ इसी वजह से था, वरना और कोई भी रीज़न नहीं था। और जंगकुक उसे फ्रेंड की तरह ही अभी भी देखता है। और जंगकुक जो अपनी डेट को फिनिश करने के बाद स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू सो मच, मैं आज का डेट बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हो। जंगकुक की बॉयफ्रेंड तुरंत कहता है, क्या सच में? तो फिर हम लोग क्या आगे और भी ज़्यादा डेट कर सकते हैं? तब जंगकुक जिमिन को कहता है, प्लीज़ जिमिन, अब और नहीं, मुझे रेस्ट करना है और मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे साथ शायद नहीं मिलूँगा, क्योंकि मुझे कुछ वर्क है। तब जिमिन कहते, क्या वर्क है, तुम मुझे बता सकते हो? तब जंगकुक कहता है, मैं अब तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, मेरा वर्क है। पर जिमिन कहता है, बताओ तो क्या वर्क है? जंगकुक उस पर करके कहता है, मेरा कुछ असाइनमेंट है, उसे मुझे पूरा करना है। जिमिन कहता है, सच में तुम्हारा असाइनमेंट है? जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है। जिमिन को नहीं पता था, क्योंकि वो जंगकुक के सीनियर था और इस वजह से वो थोड़ा सा स्माइल करता है और जंगकुक के बालों को रब करते हुए कहता है, ओके माय बेबी बॉय, जैसा तुम चाहते हो। और वो जंगकुक को अपने पास खींचते हुए उसकी फोrehead पर एक किस करता है। जंगकुक एक नर्वस स्माइल देता है और वो कहता है, ओके मैं जाता हूँ। और जंगकुक सीधा अपने रूम में चला जाता है और एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं, सच में वो मेरा बेस्ट फ्रेंड ही अच्छा था, डेट करने क्या इतनी भी ज़्यादा बड़ी बात था। और जंगकुक जब अपने रूम के अंदर जाता है तभी उसे एक कॉल आता है। फिर जंगकुक कॉल को उठा लेता है। दूसरी साइड से उसे उसकी ह्योंग कहता है, जंगकुक तुम क्या कर रहे हो? जंगकुक कहता है, ओ ह्योंग, मैं बस अभी डेट ख़त्म करके आया हूँ घर में। फिर दूसरी साइड से योंगी कहते हैं, किसके साथ गए थे? जंगकुक कहते हैं, जिमिन ह्योंग के साथ। फिर योंगी जो उस साइड से कुछ भी नहीं आंसर करता है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, ह्योंग आप कुछ आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? योंगी कहते, तुम जिमिन के साथ डेट पर गए थे? तब जंगकुक कहते, हाँ ह्योंग, क्यों, क्या हुआ? तब योंगी अपनी काम वॉइस में कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तब जंगकुक कहते हैं, ह्योंग प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ऐसे भी आपको पता है कि मैं जिमिन को ह्योंग की तरह ही देखता हूँ। वो सिर्फ मेरे पास एक चांस मांग रहा था, इसी वजह से मैं दिया हूँ और ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही है और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। मैं उससे बोला हूँ, अगर मैं इस कुछ दिनों के अंदर उसके लिए फील नहीं रखता हूँ तो फिर हम लोग ब्रेकअप कर लेंगे।
तब योंगी कहता है मैं जिमिन को लाइक करता हूँ बहुत टाइम से। ये सुनकर जंगकुक शॉक में था और तुरंत कहते हैं योंग क्या सच में? जंगकुक सोली हाँ कह देता है। तब जिमिन के बारे में एक बार जंगकुक सोचता है और कहता है बट योंग वो तो टॉप में होगा और अब क्या सच में टॉप में? तब योंगी कहता है तुम अभी भी स्मॉल हो, इस बारे में मत सोचो, बट अगर तुम लोग एक साथ रहना चाहते हो तो फिर रह सकते हो। फिर जंगकुक स्माइल करते हुए कहते हैं नो योंग इट्स ओके, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग रह सकते हैं। मैं सच में योंग के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ एज ए लवर, बट हम लोग फ्रेंड कंफर्टेबल है। यह सुनकर योंगी जो एक स्माइल के साथ कहता है ओके जंगकुक सच तुम कहते हो, और इसके बाद योंगी कॉल को कट कर देता है। फिर तोंग की तरफ देखता है जो योंगी की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था और कहते हैं गुड बेबी बॉय, तुम्हारी ब्रदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तब योंगी कहते तुम मुझे बेबी बॉय बुला रहे थे? तोंग कहते नहीं, मेरा बेबी बॉय को बुला रहा था। तुम्हें मैं कौन से एंगल से लगता हो कि मैं तुम्हें मेरा बेबी बॉय कॉल करने जाऊंगा? ये सुनकर योंगी हमें अपने सिर हिला देता है। फिर तोंग कहता है एक काम करो, तुम्हारी ब्रदर को बताओ कि एक पार्टी है और उससे हमारी मेंशन में लेकर आओ। तब योंगी अपनी काम वॉइस में कहते क्या करने वाले हो? तब तोंग कहते तुम्हें क्यों जानना है? फिर से योंगी कहता है मुझे बताओ क्या करने वाले हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरा ब्रदर कोई भी खतरे में चले जाए, क्योंकि तुम लोग के प्लान्स मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और अगर तुम मेरी ब्रदर्स को अगर फोर्स किए तो। तब योंगी की तरफ देखकर भी कहता है ज़्यादा मत सोचो, तुम्हारे काम में ही हम कि जंगकुक को प्रोटेक्ट करना, और जंगकुक हमारा है, जब से उसके जन्म हुआ है तब से ही वो हम लोग के लिए ही बना है और इसी वजह से वो हम लोग की ही बनेगा। अब चुपचाप उसे कल बताओगे कि वो हम लोगों के साथ मिलने के लिए आ जाए। तब ये सुनकर योंगी हाँ कह देता है और उसके बाद तोंग और वी जो वहाँ से चला जाता है। और जैसे तोंग और वी ने कहा था नेक्स्ट डे योंगी जंगकुक को लेकर तोंग के मेंशन के लिए जाने वाला था, पर जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते योंग ये आपकी वर्क प्लेस है ना, तो फिर मैं क्यों जाऊँ आपके बॉस के साथ, आप डिनर पर जा सकते हैं। पर योंगी स्माइल करते हुए कहते हैं जंगकुक तुम मुझे हेल्प क्या होना, तुम जिमिन के साथ ब्रेकअप करोगे और उसके बाद तुम मुझे उसके साथ रहने के लिए हेल्प करोगे, तो फिर अब मैं तुम्हें कैसे छोड़कर जा सकता हूँ, और मुझे मेरे बॉस ने बोला है कि मैं किसी को मेरे साथ लेकर जा सकता हूँ, और इसी वजह से मैं मेरे क्यूटी पर ब्रदर को लेकर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहते हैं बट योंग। तब योंगी कहता है तुम जानते हो कौन है? जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते कौन है? फिर योंगी कहता है तुम्हारी ड्रीम कंपनी की सीईओ है दोनों, तुम उन लोगों को देखना चाहते थे ना, तुम दोबारा से मौका नहीं पाओगे, उन लोगों को इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं देखा है, मैं सिर्फ देखा हूँ, और कुछ बहुत ही ज़्यादा क्लोज पर्सन, और तुम एक लकी पर्सन होगे जो उन लोगों को देखने की एक चांस पाओगे, तो फिर तुम क्या नहीं चाहते हो? ये सुनकर जंगकुक एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो सच में ही देखना चाहता था। ऑल द टाइम वो उन लोगों को मैगजीन में देखा है जो अपने फेस को कवर करके रखा था, बट उन लोगों की आई बहुत ही ज़्यादा डार्क था, जो जंगकुक को ऑल द टाइम ये जानने के लिए क्रेजी कर देता था कि उस कवर फेस के अंदर कितनी ज़्यादा हैंडसम फेस होगा, या तो वो लोग कैसे दिखाई देगा होगा। और जंगकुक सच में क्यूरियस था और वो तुरंत कहते हो कि हो मैं रेडी होकर आता हूँ, और जंगकुक जल्दी से रेडी होने के लिए अपने रूम में चला जाता है। और रेडी होकर जब आता है योंगी जंगकुक को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है, वो सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। फिर योंगी जंगकुक को ले जाकर कार में बैठ जाता है और कार को ड्राइव करते हुए किम मेंशन की तरफ जाने लगता है। वो लोग जब पहुंचता है गट तुरंत ही मेन गेट को ओपन कर देता है। फिर योंगी मेंशन के अंदर जाने के बाद जंगकुक के साथ जो मेंशन के अंदर जाने लगता है और जंगकुक की हैंड को पकड़ कर रखा था, और सर्वेंट जो योंगी को देखकर बो डाउन करने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। क्या सर्वेंट को पता है कि योंगी यहाँ पर है, और योंगी को क्या वो लोग पहले से ही जानता है, जिस वजह से वो लोग योंगी को देखकर ग्रेट कर रहा था। पर जंगकुक को पता नहीं था कि वो लोग जंगकुक को देखकर ग्रेट कर रहा था, क्योंकि पूरे घर पहले जंगकुक की पिक से भरा हुआ था।
पर कल भी और तेई ने मिलकर सब कुछ हटाने के लिए बोला था, जिस पर सब एक भी बचा हुआ नहीं है जो जंगकुक की नज़र में आए। फिर वो लोग जब हॉल रूम में पहुंचता है, योंगी जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, जंगकुक तुम्हें सर्वेंट कहीं पर लेकर जाएगा, ठीक है, वहाँ पर जाकर घबराना बिल्कुल भी मत। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते योंग कहाँ पर। तब योंगी कहता है सिर्फ तुम सर्वेंट के साथ जाओ, मैं यहाँ पर हूँ, डोंट वरी। जंगकुक सोले हमें अपने सिर हिला देता है, वो थोड़ा सा घबराने लगता है। फिर सर्वेंट जंगकुक की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहते हैं यंग मास्टर हम लोग को फॉलो कीजिए। जंगकुक हाँ कह देता है और जंगकुक उन लोग को फॉलो करते हुए एक रूम के पास आ जाता है। तब सर्वेंट रूम की डोर को ओपन करता है और कहता है प्लीज़ यंग मास्टर अंदर जाइए। जंगकुक घबराते हुए अंदर चला जाता है और सर्वेंट जो बाहर से डोर को बंद कर देता है। इससे जंगकुक डोर लॉक होने की साउंड सुनकर पीछे की तरफ टर्न होता है और देखता है कि डोर लॉक हो गया था। फिर वो घबराते हुए सामने की तरफ देखता है और देखता है कि रूम में दो बॉय जो जंगकुक की तरफ बैक करके खड़ा हुआ था। जंगकुक घबराते हुए कहता है तुम दोनों कौन हो। तब वो दोनों बॉय जो पीछे की तरफ टर्न होता है, जंगकुक उन दोनों की फेस की तरफ देखने लगता है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था और उन दोनों की डार्क आई सिर्फ जंगकुक की तरफ ही था। फिर जंगकुक घबराते हुए कहते तुम दोनों कौन हो और मुझे क्यों तुम दोनों के रूम में भेजा है। तब ते हंसते हुए कहता है तुम क्या हम दोनों को भूल गए हो। जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते बट तुम दोनों हो कौन। तो जंगकुक की तरफ जाने लगता है, तब भी उसकी हैंड को पकड़ लेता है और उसे जाने से रोक देता है। फिर वो जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है हमारे पास आओ। जंगकुक उन लोगों के पास नहीं जाता है और चुपचाप खड़े रहता है और कहता है मैं क्यों जाऊँ, मेरा ह्यूंग यहाँ पर मुझे लेकर आया है और मैं मेरी ह्यूंग के साथ ही जाऊँगा और मैं मेरी ह्यूंग की बातों को ही सुनूंगी, तो फिर मैं क्यों तुम लोग की बातों को सुनूँ। इस सुनकर तेई और वी दोनों ही एक साथ लंबा सांस छोड़ता है और इस बार भी तेई की हैंड को छोड़ देता है, जिससे तेई समझ पाता है कि उसे अब क्या करना है। वो सुले सुले जंगकुक के पास जाने लगता है। जंगकुक घबराते हुए तेई की तरफ देखने लगता है बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तब तेई जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है स्वीट हार्ट तुम तो हम लोगों के साथ ही मिलने के लाए थे, अब तुम हम लोग को कैसे अनरिस्पेक्ट कर सकते हो। तब जंगकुक कुछ कहने के लिए अपनी माउथ को ओपन नहीं करता है। तभी तोंग जंगकुक को अपने पास किस लेता है और तुरंत ही उसकी लिप्स को जंगकुक के लिप्स के साथ लॉक कर लेता है, जिससे जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो गया था और वो पूरी तरह से शॉक होकर तोंग की आइस की तरफ देखता है जो क्लोज था और जंगकुक की लिप्स को बहुत ही एग्रेसिवली सक कर रहा था और बहुत ही पैशनेटली उसे किस करने लगता है। जंगकुक तोंग को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है, पर तोंग जंगकुक की हैंड को अपनी एक हैंड से ही ग्रैब कर लेता है और उसे और मूव नहीं करने देता है, जिससे जंगकुक पूरी तरह से और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो भी की तरफ देखता है, वो भी अपने आंसू भरी आइस के साथ, पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। उसके फेस पर सिर्फ एक स्माइल था। तंग जब अपनी टंग को जंगकुक की माउथ के अंदर स्लाइड करने के लिए परमिशन मांगने लगता है, तब तंग को जंगकुक बिल्कुल भी परमिशन नहीं देता है। तब तंग जंगकुक की लिप्स पर एक बाइट करता है और फोर्सफुली अपनी टंग को जंगकुक की माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और उसकी टंग के साथ अपनी खुद की टंग फाइट करने लगता है। जंगकुक जो तंग को सिर्फ खुद के पास दूर कराना चाहता था, उसे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होने लगता है। तब तंग जंगकुक को छोड़ देता है और जंगकुक को देखकर अपनी लिप्स को लिक करते हुए कहता है तुम्हारे लिप्स बहुत ज़्यादा स्वीट था। जंगकुक कुछ कहने वाला था, तब भी तंग के पास आता है और तंग को उसके पास से दूर जाने के लिए कहता है। जंगकुक तुरंत कहते तुम दोनों ये क्या। तभी भीम जो इस बार जंगकुक को किस करने लगता है और जंगकुक को नहीं छोड़ता है। जंगकुक जो फिर से पूरी तरह से फ्रीज हो गया था, वो कुछ बोलने की ट्राई कर रहा था बट ये दोनों उसे कुछ बोलने ही नहीं दे रहा था। तब तंग पीछे से जाकर जंगकुक की नेक को अपनी टंग से लिक करने लगता है और शक करने लगता है, जिससे जंगकुक जो समझ भी नहीं पा रहा था कि ये इन दोनों के पास क्या कर रहा है। फिर भी जब किस को ब्रेक करता है, वो स्मार्ट करते हुए कहता है तुम सिर्फ हम दोनों का हो बेबी बॉय, इस तरह से रिएक्ट मत करो। तब
जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहते तुम दोनों प्राइवेट हो, मुझे छोड़ दो, तुम दोनों क्या कर रहे हो, मेरी ह्योंग को मैं बता दूंगा और उसके बाद मेरा ह्योंग तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा। भी हंसते हुए कहते तुम्हारी ह्योंग को पता है और तुम जानते हो हम दोनों किम ट्विंस हैं, तो फिर तुम कैसे हम लोग को मना कर सकते हो। जितना दूर पता है तुम हम लोगों के साथ मिलने के लिए क्रेजी हो रहे थे, तो फिर अब अचानक से क्या हुआ है बेबी बॉय, इस तरह से रिएक्ट मत करो। तब तंग पीछे से जंगकुक की नेक पर एक बाइट करता है। तब जंगकुक कहते प्लीज़ बाइट मत करो, पेन हो रहा है, और जंगकुक अपनी हैंड को भी के हैंड से छुटाने की ट्राई करता है। तब भी हंसते हुए कहते हैं क्या हुआ है बेबी बॉय, इस तरह से ट्राई मत करो, ये हम लोग को ऐसा फील कराएगा जैसे हम लोग पेट पर तुम्हारे ऊपर हैं। हम लोग कभी भी तुम्हारे लिए क्लब में भी नहीं जा पाते हैं क्योंकि तुम्हारी इस सेक्सी बॉडी को देखकर किसी के ऊपर और दिल ही नहीं आता है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। और भी सोले सोले अपने हैंड जंगकुक के शर्ट के अंदर लेकर जाने लगता है, जिससे जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी हैंड को भी की बिग हैंड से हटाने की ट्राई करता है, बट भी अपनी एक हैंड से ही जंगकुक की दोनों हैंड को बहुत ही टाइटली लॉक करके रखा था, जिस वजह से जंगकुक चाहकर भी उसे छुटा नहीं पा रहा था। और भी जो जंगकुक की निपल्स पर एक पिंच करता है, जिससे जंगकुक की ब्रीथ एकदम से रुक जाता है और जंगकुक भी की तरफ हेविली ब्रीथ लेते हुए देखने लगता है। और तो जो जंगकुक के बियर को लिख कर रहा था, जो जंगकुक को और भी ज़्यादा शॉक कर रहा था, वो अपनी होल बॉडी में गूज़बम्प फील कर पा रहा था। बट तब भी भीम अपनी फेस को जंगकुक की नेक के पास लेकर जाता है और राइट नेक पर भी मार्क कर रहा था और लेफ्ट नेक पर तेई मार्क कर रहा था, और दोनों ही जंगकुक की नेक को पूरी तरह से बाइट मार्क से भरने के बाद स्माइल करते हुए जंगकुक की तरफ देखता है, जिसके ऐसा आंसू गिर रहा था। इसे देखकर विकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और तेई भी जब इसे नोटिस करता है वो भी बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील करने लगता है और दोनों ही अपनी हैंड से जंगकुक के आंसू को पोंछ देता है और जंगकुक को तुरंत कहता है सॉरी बेबी बॉय, हम दोनों सच में तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते थे, और दोनों ही एक साथ कहता है, जिससे जंगकुक खिसकी उठाते हुए कहता है तुम दोनों ही प्रबट हो, तुम दोनों मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, ऐसे कैसे तुम दोनों मुझे टच कर सकते हो, और तुम्हारी हैंड अभी भी मेरी शर्ट के अंदर है। तब भी तुरंत अपनी हैंड को निकाल लेता है और जंगकुक की वेस्ट के ऊपर से भी तेई भी अपनी हैंड को निकाल लेता है और तुरंत दोनों फिर से कहता है हम रियली सॉरी, हम दोनों दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे। जंगकुक खिसकी उठाने लगता है और कहता है मुझे मेरी ह्योंग के पास वापस जाना है, मुझे जाने दो, तुम दोनों प्राइवेट, मैं तुम लोगों के साथ और कभी भी नहीं मिलूँगा। तब भी कहता है वी आर रियली सॉरी, प्लीज़ हम लोग को माफ़ कर दो, हम दोनों बहुत ज़्यादा क्रेजी थे, तुम्हें पता है हम लोग ऑलमोस्ट 6 ईयर से वेट कर रहे हैं तुम्हारे साथ मिलने के लिए, हम लोग तुम्हारे साथ नेक्स्ट वीक मिलने वाले थे, पर एक दूसरे को हम लोग कंट्रोल ना कर पाते हुए आज मिले हैं, वी आर रियली सॉरी, प्लीज़ समझने की ट्राई करो। पर जंगकुक को जब छोड़ देता है तभी जंगकुक गुस्से से भी को एक जोर से स्लैप मारता है और तंग की तरफ देखता है, जो उसकी तरफ देख रहा था, पर जंगकुक उससे भी एक जोर से स्लैप मारता है और कहते तुम दोनों मैड और बहुत ही ज़्यादा बैड पर्सन हो, मैं तुम लोग को बहुत ही अच्छा समझता था पर मैं गलत हूँ। और इसके साथ जंगकुक तुरंत डोर को ओपन करने की ट्राई करता है, जो तुरंत ओपन हो जाता है और जंगकुक दौड़ते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। हॉल रूम में वापस आने के बाद देखता है कि योंगी चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ था। तब जंगकुक गुस्से से कहता है मुझे घर में जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। योंगी कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है क्या हुआ है। तब योंगी जब पीछे की तरफ देखता है वो देखता है भी और तेई खड़ा हुआ था और वो लोग योंगी को जाने की इशारा करता है। तब योंगी समझ जाता है और जंगकुक को हक कर लेता है और कहता है ओके माय बेबी ब्रदर, चलो चलते हैं। और योंगी जंगकुक को लेकर वहाँ से चला जाता है, पर तेई गुस्से में भी की कॉलर को पकड़ते हुए कहते तुमने क्यों उसे जाने दिया हो, उसे हम लोग यहाँ पर रख सकते थे, तुम कैसे ऐसा कर सकते हो योंग, मुझे नहीं पसंद है सब कुछ, मैं उसे अभी लेने के लिए जा रहा हूँ। और इसके साथ तेई जब जाने वाला था भी उसके हैंड को पकड़ते हुए कहते मत जाओ, हम लोग को नहीं जाना चाहिए। तब भी की तरफ देखते हुए तुम गुस्से से कहते क्यों नहीं जाना चाहिए, वो हम लोग की लव है ना, तो फिर हम लोग कैसे उसे इस तरह से जाने दे सकते हैं।
हम लोग को उसे ऑलवेज़ हम लोग के आर्म्स में रखना चाहिए, हम लोग को उसे प्यार दिखाने की ज़रूरत चाहिए। और आप यहाँ पर जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, हम कैसे कर सकते हैं? मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे अब ये सब कुछ हेड फील करने लगा है। अगर आप उसे नहीं चाहते हैं तो फिर मैं क्या नहीं करता हूँ, मैं उसे मेरे साथ रख दूँगा। आप किसी और को आपके लिए चूज़ कर सकते हैं। तभी भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते हैं वो हम दोनों का है, भूल मत जाना। तब ते कहते हैं कि वो हम दोनों का है, एक का क्यों नहीं बन सकता है? भी कहता है क्योंकि हम दोनों ही उसके लिए प्यार में गिरे थे और हम दोनों ही हमारी हर एक चीज़ को शेयर करते हैं, तो फिर उसे क्यों नहीं? और ऐसे भी हम दोनों उसके लिए डीपली फील रखते हैं, चाहकर भी हम लोग उसे नहीं छोड़ सकते हैं और हम लोग एक दूसरे के साथ फाइट भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर तो मेरे सारे फालतू की बातें करना बंद करो तेई। तब तो हम गुस्से से कहते हैं तो फिर आपने क्यों उसे जाने दिया है? तब भी जो एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते हैं तुम क्या उसके आंसू को नहीं देखे हो? वो हम लोगों से और भी ज़्यादा हेट फील करेगा अगर हम लोग उसे यहाँ पर बंदी बना कर रखेंगे। हम लोग उसे बंदी बना कर नहीं रख सकते, हम उसे हम लोग प्यार से रखेंगे और इसी वजह से मैं उसे जाने दिया हूँ। मेरे पास और प्लान है जिससे उसे हम लोग फिर से अपने पास लेकर आ सकते हैं। तब ते कहते क्या प्लान? तब भी कहते हैं मैं तुम्हें बताऊँगा। अब चलो उसे अब उसकी तरह थोड़ा सा रहने देते हैं, उसे कुछ दिन रेस्ट की ज़रूरत है क्योंकि मुझे पता है उसे बहुत ज़्यादा बैड फील हो रहा होगा। ये सुनकर तो यहाँ कह देता है और वो भी को हक करते हुए कहता है सॉरी हूँ मेरी वॉइस को रेस्ट करने के लिए। तब भी जो कोई भी आंसर नहीं करता है और वो तो उनकी बैक को रब करने लगता है। तब भी को तो उन कहते हैं आप क्या नाराज़ हैं? भी कहते हैं मैं कैसे नाराज़ हो सकता हूँ, मैं मेरे लिटिल ब्रदर के ऊपर नाराज़ हो ही नहीं सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा था, मैं समझ सकता हूँ। तब तेई जो हाँ कह देता है और जंगू को रो रहा था और ये उनकी जब कार ड्राइव करने के टाइम पर जंगू की तरफ देखता है, उसके नेक पर लबर्स देखकर वो समझ जाता है कि असल में क्या हुआ था और इसे देखकर वो एक लंबा सांस छोड़ता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।